Sí. Ujú. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माई सेल्फ शाहिदा और अब मैं शाहिदा से शाहिदा एजुकेशन वाली आई एम फैसिलिटेटर एट रेहान स्कूल इंडिया कैंपस। और हमने एक इंटरव्यू सीरीज़ जो है वो रिसेंटली शुरू की है जिसका नाम है एम्पावरिंग इंडिया शो। और हमारे इस इंटरव्यू में इस शो में हर रोज़ एक नया मेहमान होता है जिसकी लाइफ जर्नी से उसके एक्सपीरियंसेस से हमें कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलता है। इसी तरह से आज की हमारी गेस्ट जो है वो उनका नाम है मिस अस्मा मोहम्मद। चलें जानते हैं इनकी लाइफ की जर्नी के बारे में, उनके बारे में, उनकी स्टेट के बारे में। और आपको मिलवाते हैं हम मिस अस्मा से। और आपका बहुत-बहुत खैर मकदम मिस अस्मा हमारे एम्पावरिंग इंडिया के शो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। मिस अस्मा आप बताएँ आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। जी, मिस अस्मा आप थोड़ा-सा हमें अपने बारे में बताएँ, अपने एजुकेशन के बारे में बताएँ। ठीक है। मेरा नाम अस्मा मोहम्मद है, मैं हैदराबाद इंडिया से हूँ मैं। मेरा क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन है, बीए कर चुकी हूँ मैं और फूड एंड न्यूट्रिशन में भी डिप्लोमा कर चुकी हूँ। बस अभी इतना ही। अभी रेहान स्कूल जी, में एज़ अ स्टूडेंट फैसिलिटेटर जॉइन की हूँ रिसेंटली। चलिए माशाल्लाह बहुत खूब मिस अस्मा। मिस अस्मा आप मुझे बताएँ कि आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 50 प्लस है। चलिए माशाल्लाह ये तो और भी खूब बात है। आप तो मेरी मदर की एज की हैं। और आप मुझे बताएँ कि बहुत सारे लोग हैं वो सीखने में जो है बहुत वो कर रहे होते हैं, झिझक महसूस कर रहे होते हैं। यहाँ पे आई थिंक मेरी बेटी जो है वो लाइक आपके अगर मतलब पोते-पोतियाँ हों तो उसकी एज की हैं, उनके साथ आप सीख रहे हैं। तो आप इंस्पिरेशन हैं बहुत सारे लोगों के लिए कि आपने जो अपनी एज बताई, आपको कैसा लग रहा है? सीखने में आपको क्या लग रहा है कि कैसा फ़ील होता है आपको कोई नई चीज़ें सीख रहे हो और फिर एक्सप्लोर कर रहे हो? मैं मैं कभी सीखना रोका नहीं है। मेरे लड़का एक 22 इयर्स है और एक 10 इयर्स नहीं, एक 15 इयर्स का है, दोनों हैं, 2 लड़के हैं मेरे। मेरे को पोते-पोतियाँ वगैरह नहीं है कोई। क्योंकि पहले तो ये ऐज पूछना ही ऑकवर्ड लगता है। लेकिन आपने पूछ ली थी इसलिए मैं जवाब दे दिया इसका। ऐज छोड़ दीजिए आप, उसके बाद की बात करिए, क्या पूछना है मेरे को आपसे? जी, मिस अस्मा मैं तो प्राउड फ़ील करती हूँ कि आप जो है आपने सीखना कंटिन्यू रखा है। क्योंकि हमारे यहाँ इवनिंग शिफ्ट में या जब पेरेंट्स मीटिंग होती है और तब एक लेडीज़ का मैंने सवाल सुना था कि वो उनकी 14 इयर्स की बेटी थी और वो मतलब बड़े ऐसे लहज़े में कह रही थी कि इसको आप बच्चों के साथ क्या सिखाओगे? अब मेरी नज़र में तो 14 इयर्स की बच्ची वो तो बच्ची है ना। तो वो ऐसे बोल रही थी नहीं मेरी अब बेटी 10th को जा रही है तो उसको अब बच्चों के साथ क्या सिखाओगे। और मुझे तो सबसे बड़ी बात प्राउड फ़ील होता है कि आप जो है वो आ रहे हैं और आप सीख रहे हैं। और माशाल्लाह आप अपने एक इंटरव्यू में बता रहे थे कि मैं तजवीद की क्लासेस जो हैं वो काफ़ी टाइम से आप शायद पढ़ा रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँगे? हाँ, 2018 से शायद मैं तजवीज़ तजवीज़ तो पता नहीं थी लेकिन जब उससे पहले, लेकिन जब पता चली तो मेरे को सीखने का शौक हो गया। तो फिर एक एक क्लास जॉइन करी तो उसमें कुछ भी समझ नहीं आया। फिर और एक ग्रुप जॉइन करी तो वहाँ पर एक ग्रुप खत्म हो गया, लेकिन वो टीचर पसंद आ गए थे मेरे को। वहाँ उनके पास इनफिरादी तौर पर सीखना शुरू किया मैंने। फिर सीखने के बाद लोगों को सिखाना शुरू करी हूँ, तो तब से अभी तक कंटिन्यू है। डेली सुबह में 11 बजे से 12 बजे तक एक क्लास होती है। शाम में बाद मगरिब के 8:30 तक एक क्लास होती है। तो बाद कंटिन्यूएशन में सिखा रही हूँ। और जो मेरे पास सीखते हैं ना वो लोग फिर अगर मैं नहीं भी रहूँ तो क्लास में कंटिन्यू करते रहते वो लोग क्लास। क्लास कभी रुकती नहीं। संडे और सैटरडे हॉलिडे होता है, बस इतना ही। चलें माशाल्लाह मिस अस्मा ये तो बहुत खूब बात है। मिस अस्मा आपकी एक और बात मुझे अच्छी लगी कि आप कह रही हैं कि मैंने सीखा भी और सिखाया भी। सीखना तो कहीं न कहीं मतलब मानते हैं, सीखता हर कोई है
और सिखाना एक बहुत बड़ा फ़न है, एक बहुत बड़ा एक कारनामा अंजाम देना होता है। और ये आपने कैसे स्टार्ट किया? मतलब 2018 में तो हमारे यहाँ तो इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन आपने ये सिखाना कैसे स्टार्ट किया? आप कैसे आ गए सोशल मीडिया पे? ऑनलाइन क्लासेस, मेरे पास फोन आ गया था, स्मार्टफोन 2016 में 17 में शायद। उसके बाद मेरे पास ऑनलाइन क्लासेस, मेरे फ्रेंड की थ्रू मैं वो क्लासेस ज्वाइन करी थी। मतलब ऐसी ग्रुप में एक ऐड आ गया था कि तजवीद की क्लास शुरू हो रही, बोले तो अभी जो पता नहीं था वो नहीं मालूम, लेकिन ये मालूम है ना, वो फ्रेंड है ना, तो अभी बोल रहे हैं तो सही बोल रहे हैं, शायद एक बार ज्वाइन करके देखने में क्या है, मतलब ज्वाइन कर ली। तो बैठे बैठे बाहर जाना तो कोई नहीं था, इसीलिए ऑनलाइन क्लास का एडवांटेज क्या है, मैं तो घर पे बैठ के अपने वक्त के हिसाब से क्लास ज्वाइन कर सकते, तो मैं ज्वाइन कर ली। उसके बाद में प्रैक्टिस भी करना शुरू कर दी। जो मेरे साथ थे वो लोग थोड़ा पीछे थे। जब मैं सेकंड टाइम वो ग्रुप ज्वाइन कर रहे थे, तो वो लोग को जूनियर बना दिए जो मेरे साथ पढ़ रहे थे, तो मैं उन लोगों की क्लास लेना शुरू करी पहले। इनफिरादी ये में पहले क्लास से पहले मेरे पास पढ़ते थे वो लोग। उसके बाद फिर क्लास में सुनाते थे, तो वो लोग फिर मेरे साथ आ गए। तो मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं पढ़ा सकती हूँ, मैं कुछ भी बता सकती हूँ, लोगों को अच्छे से समझाना आ जाता मेरे को, कि जब समझ में आ गया तो फिर क्लासेस शुरू कर दी। मतलब मेरे जी साथ मिस वाले बहुत फोर्स कर रहे थे कि मेरे को आप क्लास शुरू कर दीजिए, आप अच्छा बता सक रहे हैं, हम लोग को अच्छा समझ में आ रहा, बोल के वो लोग इनकरेज करे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो गया। थोड़ा बात करने अच्छे से मैं समझती हूँ, बात कर समझाना आ जाता मेरे को, बोल के इसलिए शुरू करती मैं। जी। चलें मेरी सच में बहुत खूब। लेकिन आप मुझे ये बात बताएँ कि मतलब आई होप कि आपके बच्चे तो तब बड़े-बड़े होंगे जब आपने ये जॉइन किया होगा, तो आपके बच्चों ने कहीं ये नहीं बोला कि अम्मी अरे हम तो सीखे हैं, आपको क्या ज़रूरत है अब सीखने की? कहीं उन्होंने ये नहीं नहीं, बोला? मेरे नहीं, मेरे हस्बैंड मेरे को सपोर्ट कर, मतलब कोई भी चीज को वो लोग के लिए पूरी चीज अरेंज करके मैं अपना टाइम निकालती हूँ, तो मेरे को कोई भी बीच में डिस्टर्ब नहीं करते कि ये मत करिए वो मत करिए। तो मेरे हस्बैंड नहीं बोलते तो बच्चे भी सेम वही उसी तरीके से, वो लोग भी कुछ नहीं करते। अभी तजवीज जब ज्वाइन करी तो मेरे को बात करने डर हो रहा था, कैसे बात करूं, तो पीछे से बच्चे चिढ़ा रहे थे, मॉम क्लास में जैन रहना बोलते ना, आप कहाँ है मॉम, आप पीछे नहीं जा रहे हैं, तो मैं 3 3 डेज कोशिश करके फिर जब सलाम करी वहां पर, तो पहले स्टार्टिंग तो मुश्किल था ऑनलाइन। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मेरे को समझ में आ गया कि ऑनलाइन ऑफलाइन से भी अच्छा है, बोल के। जी। मैं बच्चों को ना, अपने बच्चों को पढ़ाती थी पहले, लेकिन दूसरों के बच्चों को नहीं पढ़ाती थी। मेरे बच्चे स्कूल में वो तो अच्छे नंबर लाते थे, 10 में 10 सबके 10 पॉइंट्स लाते थे हमेशा, दोनों भी। तो मेरे को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती किसी को बताने में या पढ़ाने में, समझिए। अगर मेरे को कुछ आता तो मैं सामने वाले को बताने में कुछ भी नहीं झिझकती। चलें मिस अस्मा ये तो और ज़्यादा वो बहुत खूब बात है और आपकी जर्नी जी। से ये है कि माँ का पढ़ा लिखा होना कितना ज़रूरी है। जी सही। माँ का पढ़ा-लिखा होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ तक मैंने आपको देख के एक्सपीरियंस किया कि हम ऐसे ही आप मुझे पूछ रहे थे कि इंटरव्यू में आपको मतलब टास्क में से क्या पसंद है, तभी तो मुझे ये टास्क में से सबसे ज़्यादा पसंद है। जो हमें दूसरों की जी। कहानी सिखाती है ना, वो हमें जी। ऐसे नहीं सीखने को मिलता है। आपको जी। बहुत-बहुत मुबारक हो कि आप ऐसी माँ हैं और अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियों से नवाज़े। और आप मुझे आमीन। बताएँ कि आपको मतलब सीखने में आपको ये चीज़ें कंटिन्यू मतलब जब आपने स्टार्ट किया ये सीखने में कितने चैलेंजेज़ आए? जब आपने तजवीज़ सीखना स्टार्ट किया और फिर मतलब आपको लगा था कि मैं सीख जाऊँगी, शुरू में ये लगा था कि मैं सीख जाऊँगी अच्छे से? नहीं, फर्स्ट फर्स्ट एक ग्रुप ज्वाइन करी तो ना, मैं कुछ नहीं आया, पूरे इतने बुक्स में लिखती थी कि जब जब मैम बोलती थी तो मैं लिख के फौरी वो मेरे को नजर आए जैसे रख लेती, तो भी फिर पूछते वक्त वो नजर ही नहीं आता था पहले जब ग्रुप ज्वाइन करे। तो इस फिर टेस्ट हुआ तो उसमें कुछ पूछ रहे हैं तो आ रहा ही नहीं, मैम मैं कुछ नहीं आ रहा बोल के साफ बोल दी, मैं ऐसा मेरे को कुछ नहीं आ रहा बोल। फिर उसके बाद फिर और एक ग्रुप में ज्वाइन करी, तो वहां का बोलने का तरीका, वो लोग का अंदाज में, वो टीचर का अंदाज बहुत पसंद आ गया। तो मैं वहां पर सीखी, सीख के फिर क्या करी कि एडवांस तजवीज है बोल के फिर एक ग्रुप में एक पॉम्पलेट आया तो उसमें ज्वाइन करी।
तो उसमें क्या है देखेंगे एडवांस क्या होता है। मैं दूसरे पहले जो टीचर से पूछी तो एडवांस कुछ नहीं होता बोला। तो फिर ज्वाइन करके नहीं फिर भी देखेंगे ना, कॉन्फिडेंस तो आ जाता बोल के फिर ज्वाइन करे। तो वहां पर कुछ नहीं था, तजवीज जो पहले नहीं पढ़ी थी वही था। चलो अच्छा, वो क्लास में मैं दूसरों से ज्यादा मतलब बगैर देखे मतलब कॉपी किए बता सक रही थी। तो वो लोग बोले आप थोड़ा, हम लोग को टेस्ट है उसके 20 मार्क्स है, जो आप उसमें परफेक्ट है, हम लोग को 1 घंटा 2 घंटा क्लास लीजिए ऑनलाइन। तो फिर बस कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया मेरा, मैं करती चली गया एक्स्ट्रा। अभी मेरी क्लासेस ऐसी चलती है, जो मेरे पास पढ़ते हैं वो लोग के रिलेटिव्स वर्ल्ड में जहीं भी जहाँ भी रहेंगे वो लोग को लिंक भिजा देते और डेट दे देते कि फलान वो दिन से ये ग्रुप शुरू होने वाला है, तो ज्वाइन हो जाता। 2 महीने में एक ग्रुप कंप्लीट हो जाता तजवीज का। तो नेक्स्ट 2 मंथ्स आने से पहले लोग अब पूछना शुरू कर देते कि फिर नेक्स्ट ग्रुप कब शुरू होने वाला है। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, अल्लाह ताला पूरा इंतजाम कर देते कि हम लोग के बोलने के तरीके से, हम लोग के उन लोग को कोऑपरेट करने के तरीके से वही जैन होते हैं। So, जी, चलें वो माशाल्लाह फ्री ऑफ, बहुत खूब। और इसके लिए आपने कोई क्या फ़ी रखी है? नहीं नहीं फ्री ऑफ कॉस्ट है तजवीज। मेरा ख्याल ये है कि भाई अभी मेरे वालिदैन अगर मेरे बुजुर्ग जो भी गुजर चुके हैं उन लोगों के लिए सवाब जारिया बनूं बोले तो मैं अब रोज निकाल के एक 50,000 या 20,000 10,000 डेली तो खर्चा नहीं कर सकती मैं उन लोगों के सवाब के लिए। कभी ये काम करूंगी तो मैं सवाब जारिया, मेरे पास जितने भी पड़े वो लोग फिर पढ़ा रहे हैं वो लोग। तो वही बस हुआ था, मेरे को बहुत खुशी होती है कि मैं बहुत अच्छा कर ले रही हूँ मेरे आखिरत के लिए। जी। चलिए माशाल्लाह मिस अस्मा, अगर ऐसी सोच हर किसी की हो तो मुझे लगता है कि मतलब पूरी दुनिया जो है कितनी खूबसूरत हो जाएगी, अगर यही नज़रिया सबका हो। जी। और मिस अस्मा अब आगे आपका क्या ख़्याल है? आपने वो तो चलें आप बहुत एक अच्छा काम कर रही हैं, एक बहुत बड़ा जो है एक फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं, और आपने रेहान स्कूल क्या सोच के जॉइन किया है? हाँ रेहान स्कूल ना, मैं बोल रही थी ना आपको, मेरे को हर रोज पढ़ने की और सीखने की आदत है शुरू से। जब एजुकेशन के बाद में मैं आफ्टर मैरिज भी कुछ ना कुछ करती रही, लोगों को सिखाती रही। तो बुक्स पढ़ने की आदत है मेरे को, और इस डैड पुअर डैड, गोल सेटिंग, गोल्स बोल के एक बुक रहती है, वो पढ़ते पढ़ते वक्त में गोल सेटिंग में हम लोग गोल्स लिखना रहता है उसमें डेली। वो बुक्स में क्या रहता होता, हम जो चाह रहे हैं वो गोल्स डेली लिखना, वो जितना भी बड़ा हो जितना भी छोटा हो आप लिखिए। आप उस 1 महीना आते आते है ना, वो 20 गोल्स चले जाके आपके 10 गोल्स तो ऐसे रहते हैं आप आंख मूछ के भी लिख सकते हो उसको। तो उस गोल में मेरा कुछ एक टारगेट है, इतना इतना कमाना है मंथली बोल। तो वो किसी को बोले तो अभी हंसी आ जाती है वो लोगों को, वो तो नॉर्मल आदमी को, मेरे फ्रेंड्स को बोले तो वो सही नहीं समझते, मेरे घर वाले बोले तो क्या करते हैं आप, वो बोल सकते हैं ऐसा, इसलिए मैं किसी को नहीं बोलती। मैं फोन में सर्च करती थी कि वो ऑनलाइन ऐसा कुछ रहता क्या, या मैं ही ऐसा बेकार में सोच रही हूँ क्या, ये टू मच हो गया ना बोल के। तो देखते देखते रेहान सर का और दूसरे लोगों का भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोल के भी एक बुक रही थी, उसके वीडियोस देखते देखते ना मेरे को ये समझ में आया, ये हो सकता है हम गोल्स लिखे तो उसको रीच भी कर सकते। तो उसी के दौरान मेरे को ये रेहान सर का वीडियो नजर आया। तो 3 साल से तो मैं सर्च करने में लगी थी, मेरे को क्या वो नहीं मिला नंबर वगैरह कुछ, और एक पाकिस्तान है बोले तो वो डर की बात है देखो कहीं। फिर इधर उधर करके हम ज्वाइन कर लिए, अल्लाह का शुक्र है। फिर अभी अच्छे से मजा आ रहा कि ये अच्छा है और चल रहा अल्हम्दुलिल्लाह। चले मिस अस्मा, और बहुत बड़ी मतलब आप में बहुत बड़ी मैं कहती हूँ ना हिम्मत है, जो आप मतलब एक होता है ना स्टे कर रहे हैं एक जगह पे कंसिस्टेंसी से रहना, और बड़े कमाल की जी बात होती है। और आपकी तो दाद देनी चाहिए। आप तो मुझे लगता है कि रोल मॉडल हम ऐसे इसको बोलते हैं उसको बोलते हैं, क्योंकि हम तो मतलब बहुत बहुत छोटी छोटी एज में हम तो थक जाते हैं, हार जाते हैं। और जो आपका सीखने की जो आपके अंदर मुझे वो तड़प नजर आ रही है ना, मैं कहती हूँ कि क्या यार, कहाँ से लाते हैं ये सब? ये कहाँ से ये जज़्बा आ गया है? आपको बहुत-बहुत मुबारक हो नहीं, ये जज़्बा। ऐसा हमेशा सीखते रहने से ना एनर्जेटिक रहेंगे आप। अगर कोई थक भी गया तो आपके पास सीखने वाला इतना इंकरेज करते हैं वो लोग कि हम बता ही नहीं सकते। कभी कभी मैं किसी से मिलती हूँ तो मेरे से बहुत लोग बड़े बड़े रहते, बाजी बाजी करते रहते हो।
आप बोले सो ये 100% सही है। ऐसा वो लोग ऐसी बात करते, कभी-कभी रोना आ जाता। मेरी एक बार दुआ के लिए हमारे पहले जो टीचर थे, मैं उनको इनवाइट करी ऐसी क्लास में। तो पूरी दुआ होने के बाद वो टीचर पूछ रहे हैं, अब इसमें मेरा हिस्सा है क्या? अस्मा पूछे। तो इतनी बड़ी बात देखिए, मैं बता नहीं सकती, वो मोमेंट भूल नहीं सकती। मेरे आंखों से आंसू आ जा रहे थे। वो ऑडियो क्लास थी, वीडियो नहीं थी वो। फिर भी मेरे को मेरी टीचर मेरे से ये पूछे कि इसमें मेरा हिस्सा है क्या? अस्मा पूछे तो कितनी बड़ी बात है। मेरे को तो बहुत बड़ी बात नजर आई। अच्छा, मैं ये भी कर सकी तो अल्लाह ताला मेरे साथ है। ठीक। जी, बिल्कुल आसमा मिस आसमा ऐसा ही है कि हमें सीखना जो है कभी रोकना नहीं चाहिए। और आपने एक बात जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके बोली, और मुझे जी। आज तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला कोई बंदा नहीं मिला। आप मुझे बताएँ आपका क्या बिलीफ है इसको लेके? नहीं, अभी तो आप ये तो मानते हैं ना भाई, कोई अच्छे लोगों के साथ रह रहे हैं, तो आप वो चीज़ सीख सकते हो। अभी एक चोर है समझिए, गलत बात नहीं सर, लेकिन उसके साथ रहेंगे तो वो आदत आ जाएगी आपकी। तो एक कहावत भी है, अगर आपको परखना है तो आपके 5 साथियों को परखना चाहिए। आप एक दिन में जितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वो 5 बंदों के साथ, तो वो 5 बंदे कैसे हैं देखें तो आपका कैरेक्टर पता चल जाता। तो वैसा ही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वो तो अब ज्यादा जो सोचते हम वही हो जाता। नहीं होता तो नहीं होता, हो जाता हो तो इंशाल्लाह हो जाता। वहां 100 वो हम सोचे तो हम 80 तक तो पहुंच ही जा सकते। नहीं। जी, बिल्कुल मिस अस्मा ऐसा ही है। और मिस अस्मा अपने बच्चों के बारे में थोड़ा-सा बताएँ, वो क्या कर रहे हैं? क्या करना चाह रहे हैं? आप उन्हें अपनी मर्ज़ी से करवा रहे हैं या वो अपनी मर्ज़ी का कर रहे हैं? नहीं, अभी तो मेरा बच्चा, ये बड़ा लड़का इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गया उनका, एमएस के लिए करना चाह रहे हैं वो, उसी तैयारी में है। लेकिन सिविल सीखना उनका टारगेट है। छोटा लड़का डॉक्टर बनना चाह रहा, तो अभी जूनियर कॉलेज में है, फर्स्ट ईयर ये है बाईपीसी की, बस इतना। जी, चलिए माशाल्लाह बहुत खूब है। और आप अभी उन्हें कोई कोचिंग वग़ैरह वो कर रहे हैं या अभी जस्ट अभी छोटी क्लास में जो डॉक्टर बनने का जिनका आप बोल रहे हैं? वो तो कॉलेज में हॉस्टल में है अभी। अच्छा, वो आफ्टर कॉलेज एमबीबीएस करने का सोच रहे हैं? हाँ, वैसे ही ये तो है, यहाँ पर तो ऐसे ही होता है ना भाई, जूनियर के कॉलेज के बाद में एग्जाम्स लिखेंगे, टेस्ट है, उसके बाद सेलेक्ट होंगे तो पाइलट्स, जी, एमबीबीएस चलें अल्लाह करेंगे, उसके बाद एमएस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक। जी, अल्लाह ताला कामयाब करे। और आपका रेहान स्कूल का एक्सपीरियंस कैसा है? आपको क्या लग रहा है कि मुझे आगे इसमें कंटिन्यू करना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, लेकिन नया सीखने को मिल रहा है। जैसा आप बोले ना, वो लैपटॉप का कुछ पता नहीं था, मुझे भी ज्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन हर रोज सीख रही हूँ मैं इसमें। और मजा भी आ रहा है सीखने में और करने में। कैनवा पोस्ट बनाने में तो इतना अच्छा, मतलब हम जो सोचते हैं वो भी उसमें डाल सकते हैं, मतलब क्रिएटिविटी दिखाने का मौका है इसमें ना, ये अच्छा दिखा। और ये ह्यूमन इंटरव्यूज तो माशाल्लाह बहुत अच्छा दिखा। और ये एनी से इंटरव्यू भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ठीक है भाई, जो अच्छी चीजें हैं, बोरिंग तो कुछ ही नहीं, कुछ भी नहीं है इसमें। लेकिन इतनी एक ही मुश्किल होता है कि वीडियो ऑन करके बैठना पड़ेगा। तो 2 2 आवर्स बैठना हो तो बहुत मुश्किल हो जा रहा। कभी कभी ऐसी कोशिश कर रही हूँ कि मैं थोड़ी देर बैठ सकूं। सर क्या होता है, अगर ऑडियो कॉल होता तो ऑडियो क्लास होती तो मैं पूरी क्लास ले सकती थी, ऐसा ऐसा सोचती हूँ मैं। मतलब मेरे को ऑडियो क्लास की आदत है ना, कई सालों से कर रही हूँ मैं उसको कंप्लीट। मैं करेक्ट टाइम पे ज्वाइन करती हूँ और लीव करती हूँ, इसमें प्रॉब्लम नहीं रहता। ये वीडियो कॉल तो ये हिजाब करो फिर बैठिए, पर्टिकुलर एक ही जगह पे बैठ के रहिए, ये तमाम मसले होते हैं। लेकिन उसपे क्लास में वो रेहान सर का स्कूल पे जो इंटरेस्ट है ना, उसकी वजह से कंटिन्यू हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हो सकता है, ऐसा लग रहा हूँ। हम भी कुछ कर लेंगे इंशाल्लाह। जी। चलें मिस अस्मा बहुत खूब। और मिस अस्मा आप मुझे बताएँ कि जो मतलब आप उन ख़वातीन से क्या कहना चाहिए जिनको एक होता है ना हेजिटेशन होती है सीखने की,
कि अरे भाई हम क्या किससे पूछेंगे, हम तो मतलब खुद को महान समझ रहे होते हैं, लाइक कोई जैसे किसी ने मास्टर्स किया होता है, किसी ने ग्रेजुएशन, किसी ने इवन पीएचडी तक की होती है, लेकिन वो अपनी लाइफ में ना कुछ नहीं कर रहे होते, खाली उन्होंने जी जस्ट एक डिग्री, एक टिश्यू पेपर बना के अंदर रख दी होती है, वो कुछ कर नहीं रहे होते हैं, कुछ नया नहीं जी। सीख रहे होते हैं। मतलब सीख लेने का मतलब और सीखते रहना जो है वो अलग चीज़ होती है। तो आप मुझे बताएँ कि आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगी? उनसे आप क्या कहना चाहेंगी? नहीं, मैसेज वगैरह ऐसा कुछ बड़ी वो नहीं है, मेरे पास डिग्री नहीं है, अगर कोई बोले तो कोई सुनता भी नहीं भाई, लेकिन उन लोग को समझ आना, बात सुनने वाले को ये बात समझ में आना कि ऐसा भी हो सकता है। इसलिए मैं एक बार रेहान सर की वीडियो देखी थी, तो वो क्या था, वो उस वीडियो में कॉलेज के बच्चे कुछ स्टूडेंट्स थे शायद, वहां पर वो लोग अर्निंग कैसा करना पूछ रहे हैं, तो सर क्या बोले, कैनवा आता तो सिखाइए, सबके पास 200-200 लेके 1 घंटे में कैनवा सिखाइए बोल दिए। तो मेरे को ये क्लिक करा आइडिया, तो मैं क्या करी, जो तजवीद की क्लास के ग्रुप में टच रहता ना भाई, मेरे लोगों से कम्युनिकेशन है ना, तो उसपे पोस्टर बना के डाल दी मैं, सीखने के बाद थोड़ा थोड़ा कैनवा सीखने के बाद पोस्टर बना के डाल दी कि फलाना ये टाइमिंग्स पे कैनवा सिखाऊंगी, पर हेड 500 लेके, मतलब ये होम मेकर्स होते हैं ना, वो लोग थोड़ा बड़ी एज के होते हैं, थोड़ा स्लो सीखते हैं वो लोग, तो 15 डेज 1 मंथ लगता है वो लोग को सीखने में कैनवा। तो क्लासेस स्टार्ट कर दी, तो वो भी क्लासेस स्टार्ट हो गए, 11 to 12 वो होता है, 12 to 1 वो क्लासेस होती है। ऐसा क्लासेस भी शुरू कर दी, मैं इसलिए शुरू करी कि ये बताना चाह रही हूँ मैं, ये करने से ये भी कर सकते हैं आप। इतने मुसलमान लोग, औरतें तो इतनी वो तो बेचारी है, वो बन के बैठे रहते हैं कि अच्छी अच्छी डिग्रियां हाथ में रहने के बावजूद वो लोग कुछ नहीं करते, उसको प्रैक्टिकल में कुछ क्या करेंगे, बात करना भी नहीं आता एक एक बात किसी अक्सर लोगों को। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आप ऐसा करके भी इनकम जनरेट कर सकते हैं। इससे पहले तो बहुत चीजें सिखाती थी मैं, कभी फ्री, हर चीज फ्री ऑफ कॉस्ट रखती थी मैं। क्या बोलते, फैशन डिजाइनिंग सिखाती थी लोगों को, और दूसरी चीजें भी सिखाती थी, लेकिन कभी मैं मतलब ऐसा मनी नहीं लेती थी, मतलब उसका प्राइस नहीं मुकर्रर करती थी। तो अभी ये रेहान स्कूल में ज्वाइन करने से पहले मैं सर का जब वीडियो देखी थी, तो मेरे को आइडिया आया, तो ये भी मेरे अंदर झिझक है, इसको निकाल देना बोल के मैं ये शुरू करी। तो वो क्लास में भी ना जितने भी लोग आए फुल्ली सेटिस्फाइड है, मतलब आहिस्ता इतना हम लोग को समझ में आया था कि नहीं समझा सकते मैम, आप जैसा बोल रहे हैं वो दूसरे लोग नहीं समझा सकते बोल के बोलते रहते वो लोग। चलो ठीक है, ये समझ में आ रहा तो चलाते हैं। अच्छा मिस अस्मा, आपने कैनवा की क्लासेस भी शुरू कर दी हैं? जी जी। उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं आपके पास? उसमें मतलब एक ग्रुप खत्म हो जा रहा, फिर ग्रुप ऑफ 5 मेंबर्स, 6 मेंबर्स, 10 मेंबर्स ऐसा रहता है। ओके, और उन लोगों ने आपसे ये नहीं पूछा कि अरे भाई हमें क्या करना कैनवा सीख के? हाँ पूछे ना, कैनवसिंग के क्या कर रहे हैं, अभी डेली फोन स्क्रॉल करके क्या कर रहे हैं पूछे। मैं स्क्रॉल कर रही ना भाई, आप 500 नहीं दे सकते क्या किसी को? मतलब इसके लिए आपका वक्त सही गुजारने का मतलब, आप डिप्रेशन में नहीं गए, जैसा आपको दूसरी चीजों में हेल्प हो जाती है उससे, तो आप एक 500 मतलब वहां को प्रेस्टेज इशू हो गया वालों का, 500 नहीं दे सकते, नहीं दे सकते ना बाजी, हम क्यों नहीं दे सकते 500? तो फिर ज्वाइन करके देखिए, नहीं आया तो छोड़ दो, अगर समझ में आया तो कंटिन्यू करो, उसके बाद के बाद देखेंगे। 500 में क्या है, एक बार जाके आइसक्रीम खा ले तो हो जाता है, एक बच्चे को खिलाते तो हो जाते 500, है ना? जी, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा समझा ही है। क्या तरीका, ऐसा करिए। तो ना वो लोग क्या बोल रहे मालूम, अभी हम लोग ना पहले खाली रील्स देखते बैठते थे, आज हम लोग बना के किसी को डाल रहे हैं, तो फिर वापस पूछ रहे हैं वो ये कहाँ सीखे वो लोग बोल के फिर वो भी बोल देते रहते वो लोग, अच्छे से रिएक्शंस भी रहते वो लोग के। जी। चलिए मिस अस्मा, ये तो और बहुत खूब बात है। वो आपके लिए मुझे एक शेर याद आया था ना, आप कह रहे थे कि मुझे शुरू में कुछ नहीं आता था और ना आना फिर भी हिम्मत करके ना कहीं सामने आना बहुत बड़ा कमाल होता है। वो ना शेर एक आपको भी आता होगा, वो गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में, और वो बात आप पे परफेक्ट बैठती है कि मुझे कुछ नहीं आता था मैं फिर भी आ गई। और आप
आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे शो को रौनक बख्शी, अपनी ज़िंदगी के जो है कीमती लम्हात हमें दिए। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह हम मिलेंगे फिर एक और डिस्कशन के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।